हाईवे तथा टोल प्लाजा से संबंधित नई जानकारियों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। और अभी हम पढ़ रहे हैं एक्सेल के फार्मूले के बारे में और जान रहे हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको फिल्टर के बारे में दिखाई दिया था, पाइवट टेबल के बारे में बताए थे। आज बता रहा हूँ मैं अभी आपको लेफ़्ट और राइट क्या होता है, लेफ़्ट और राइट फार्मूले का यूज कब किया जाता है। क्या होता है, कभी कभी कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, सिस्टम में कुछ माइग्रेशन होता है, तो कई बार CCH ID जो होती है वो चेंज हो जाती है। चेंज का मतलब ये है कि यहाँ पर जो CCH ID, जैसे मान के चलो, मैंने आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे जो CCH ID है वो करीब 21 अंकों की होगी मेरे हिसाब से। यहाँ पे 21 अंकों की है, और लेकिन हमारा जो बैंक है वो जो है वो दिखा रहा है केवल ये जो है करीब 16 अंकों का है। अगर मैं यहाँ पे अपना फॉर्मूला लगाता हूँ, फॉर्मूला लगाऊँ अगर, जैसे बी लुकअप लगाया और इस ट्रांजेक्शन को मैं चेक कर रहा हूँ बैंक की रिपोर्ट में, और लगता है यहाँ पे थोड़ा फॉर्मेट चेंज हो गया। इसको मैं Ctrl Z कर लेता हूँ। हाँ, वापस से लगाता हूँ, एक मिनट। हाँ, वापस से फॉर्मूला लगाता हूँ मैं बी लुकअप, और इस CCH ID को सर्च करता हूँ बैंक की रिपोर्ट में। तो ये जो है यहाँ पे जब मैंने लगाया तो NA आया। फॉर्मूले का कहना है कि ये जो ट्रांजेक्शन है वो नहीं मिला है। इस फॉर्मूले के हिसाब से ये CCH ID जो है बैंक की रिपोर्ट में नहीं मिली। अगर मैं इसको ऐसे सर्च करूं, ऐसे सर्च करता हूं यहाँ पे Ctrl F दबा के, और इसमें पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ देखता हूँ तो यहाँ पर रेफरेंस ID शो हो रही है, मतलब एजेंसी ID के अंदर हम चेक करें तो ये नहीं आ रही। अगर मैं ये वाली ID लूँ और यहाँ पे चेक करूँ, देखता हूँ आता है या नहीं आता है, तो यहाँ पे ये शो हो रहा है। ठीक है, ये शो हो रहा है, लेकिन ये जो चीज़ है वो वहाँ नहीं दिख रही, क्योंकि यहाँ पर जो काउंट है ट्रांजेक्शन का वो करीब 21 अंकों का, 21-22 अंकों का, और जो रिपोर्ट जो है CCH वाली उसमें क्या है, कम आ रहे हैं। कई बार क्या होता है ना, ये गड़बड़ी आ जाती है कि यहाँ पर CCH ID कुछ और होती है और बैंक में CCH ID कम या ज़्यादा पहुँचती है। तो ऐसे केस में हमें एक्सेल का लेफ़्ट एंड राइट फार्मूला लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं यहाँ पे कितने अंक शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे करीब 21 है। ठीक है, चलो ये मान के चले। और अब बैंक में देखते हैं बैंक में क्या है सीन। तो बैंक का सीन ये है कि यहाँ पर जो है 1 से स्टार्ट है, 16 अंक लिए गए हैं। तो मैं अगर CCH ID के ये 1 से स्टार्ट है और यहाँ पर जो है वो 21 है, यानी कि ये बैंक में जो गया है वो 100 से लेकर स्टार्ट है, जो CCH मैच कर रही है। जैसे मैं इसको सर्च करूँ, इतने संख्या सेलेक्ट करता हूँ और अब सर्च करूँ बैंक वाली रिपोर्ट में, तो ये हमें मिल गया ट्रांजेक्शन। ठीक है, यानी कि ये वाला ट्रांजेक्शन हमें मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो CCH ID गई है वो कम जा रही है। ये हो जाता है कई बार, सिस्टम में इशू आ जाता है या कुछ माइग्रेट होता है, तब ये दिक्कत आती है। तो ऐसे केस में हमें लगाना पड़ता है लेफ़्ट एंड राइट फार्मूला। तो मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं इन सारी CCH ID के जो है, जैसे 21 का है, 21 अंकों की ये है, अगर मैं इसको कम कर दूं, छोटा करके सर्च करूं, तो क्या शो होगा? मेरे हिसाब से होना चाहिए। चलिए ट्राई करता हूं। तो मैं क्या करता हूं, इसके शुरुआत के जो 3, 2, 5 और 1 6 5 अंक जो है इनको मैं हटा देता हूँ, यानी कि 0 तक जो है, ये 0 तक जो है इसको मैं हटा दूंगा। मैं सिर्फ इतना सर्च करूंगा क्या ये आ रहा है या नहीं। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लगाता हूँ लेफ्ट फार्मूला लगाता हूँ और देखता हूँ ट्राई करके। मुझे भी नहीं पता, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 5 और इस चीज़ को कॉमा लगाऊंगा और इसको सिलेक्ट करूँगा, देखता हूँ नहीं आया। ठीक है, अब मैं एक बार राइट सेलेक्ट करता हूँ, राइट वाला फॉर्मूला है वो लगाता हूँ। 16 अंक लेने हैं हमें, तो सीधे साइड से, राइट साइड से हम 16 लेंगे। तो सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है और नंबर डाल देता हूँ मैं 16। ओके, तो यह यहाँ से 100 से लेके जितने भी थे वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब मैं इसको सर्च कर रहा हूँ कि क्या ये बैंक में शो हो रहा है या नहीं। यहाँ पे गया, मैं यहाँ पे डाला, तो हाँ ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को लूँगा और कॉपी पेस्ट मार दूंगा पूरा। तो क्या हुआ, ये जो CCH ID थी हमारी,
जो कि 21 अंकों की थी, इसको मैंने 16 अंक का बना दिया है राइट के फॉर्मूले से। लेकिन याद रखिए यहाँ पे पहले से एक फॉर्मूला लगा है, इसलिए इस कॉपी पेस्ट हमें एक बार और करना पड़ेगा, वो कि वैल्यू जो है उसकी हमें कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला लगा है तो फॉर्मूले के हिसाब से ले रहा है। अब फॉर्मूले में फॉर्मूला कितना लगाओगे, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इन सारी चीज़ों को कर लूँगा सिलेक्ट, कॉपी करूँगा और इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके और राइट क्लिक करूँगा, पेस्ट पे जाऊँगा और यहाँ पर वैल्यू को सिलेक्ट करके ओके कर दूँगा। अब ये जो हमें अंक जो प्राप्त हो रहा है, ये जो काउंट प्राप्त हो रहा है, इस पर कोई फॉर्मूला नहीं है, जबकि इस पे फॉर्मूला है। अब मैं क्या करूँगा, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल ही गया। अब मैं इसको कर दूंगा डिलीट, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये जो काउंट है 16 अंक वाले वो हमें मिल गए। अब मैं लगाता हूँ फॉर्मूला, क्योंकि इसका ये है, इसका ये है। अब मैं फॉर्मूला लगाता हूँ यहाँ पे बी लुकअप वाला। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया और बैंक की रिपोर्ट में आने के बाद यहाँ पे गए, और ये अभी सही से सिलेक्ट नहीं हो पाया, मैं दोबारा से कोशिश करता हूँ। यहाँ गया और इसको 1,0, ओके। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला था वो हमारा लग गया है। यानी कि जब हम इस पे लगा रहे थे फॉर्मूले, इस चीज़ को सर्च कर रहे थे बैंक की रिपोर्ट में, तब शो नहीं हो रहा था फॉर्मूले के साथ, तब ये ट्रांजैक्शन नहीं दिख रहे थे। लेकिन जब जो बैंक में हमारी सिर्फ 16 अंकों की जो CCH ID गई थी और हमने जब इसको भी छोटा बना दिया 16 अंकों का, तो ये हमारा शो होने लगा। तो इसी प्रकार आप क्या है कि कई सारी चीज़ों का आप कर सकते हो, छोटा या बड़ा। तो लेफ्ट और राइट, हमने राइट लिया 16 अंक ले लिए, अगर मैं लेफ्ट लगाता 16 अंक तो इधर साइड से 16 आते। तो इस प्रकार ये लेफ्ट और राइट का फॉर्मूला लगता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं दोबारा से आपको इसके लिए अलग और एक और समझा के वीडियो बना दूंगा।